अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सैयदा गुलिया और आज हम फाइंड करेंगे कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइन फंक्शन के लिए फाइंड करते हैं। इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने नंबर अबव डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो भी एंगल्स है आपके पास ऑलमोस्ट पेपर में यही एंगल्स आते हैं, तो आपने इन्हीं पेपर को साइड में क्या करना है, इस तरह से ऑर्डर में लिख देना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन ज़ीरो के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर फॉर्मूले में अंडर रूट नंबर अबव डिवाइड बाई 2 का आपने शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है साइन फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो के अबव आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर ज़ीरो के अबव नहीं है, तो अंडर रूट में आपने ज़ीरो पुट कर देना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो इससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें ज़ीरो ही आता है। फिर इसी तरह साइन 30 के लिए फाइंड करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि साइन 30 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री मौजूद है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर अपने अंडर रूट 1 पुट कर देना है, क्योंकि उससे आगे उससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0 ही है, तो 1 डिवाइड बाई 2 कर देना है, जिससे आपके पास 1/2 आ जाएगा। अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। फिर साइन 45 के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर साइन 45 के लिए देखें, आपके पास क्या है, ऊपर कितने नंबर्स है, 30 है और 0 डिग्री है, तो आपने यहाँ पर अंडर रूट 2 पुट कर देना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से होता है। आपके पास अंडर रूट 2 है, डिवाइड बाई 2 है, तो अपने साथ नोट करें कि आपके पास जो ये 2 होता है ना, ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पुट करेंगे, इस 2 की जगह हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 पुट करेंगे, तो ये इस तरह से पुट कर देते हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर में 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास आंसर में 1/√2 आ जाएगा। और इसी तरह से आप साइन 60 के लिए और साइन 90 के लिए भी फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम कॉस फंक्शन फाइंड करते हैं। इसके लिए आपने कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, इसके लिए भी वही शॉर्ट ट्रिक से आपने नंबर बिलो डिवाइड बाई 2 का यूज़ करना है। अब साइन फंक्शन के लिए नंबर अबव था, लेकिन कॉस फंक्शन के लिए नंबर बिलो है, तो यहाँ पर आपने तमाम एंगल जो भी एंगल्स हैं उनको आपने ऑर्डर वाइज लिख देना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोस 0 का फंक्शन फाइंड करें, तो कोस 0 के नीचे कितने नंबर है आपने काउंट कर देने हैं। 30 है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है, 4 है। तो यहाँ पर आपने अंडर रूट में क्या लिख देना है, 4 लिखना है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास जब डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया और डिवाइड बाई 2 कर लिया। 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास आंसर में 1 आ जाता है। इसी तरह से कोस 30 का आपने पुट कर देना है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोस 45 का यूज़ कर देना है, तो वही तरह ये कोस 45 और साइन 45 सेम होते हैं, उसी तरह से आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोस 60 कोस 90 के लिए फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट फंक्शन आ जाता है। टेंजेंट फंक्शन के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, टेंजेंट फंक्शन के लिए आपने अंडर रूट नंबर अबव डिवाइड बाय अंडर रूट नंबर बिलो का यूज़ करना है। ये उसी तरह से है, बस सिर्फ आपने उसके ऊपर जो है वो भी पुट कर देना है और उसके नीचे जो है वो भी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 डिग्री का फाइंड कर रहे हैं, तो एग्जांपल में हम टेंजेंट 0 डिग्री ले लेते हैं। अब आपने अंडर रूट नंबर अबव का फॉर्मूला है, ऊपर देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री मौजूद है और 0 डिग्री के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है, डिवाइड आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, फिर अंडर रूट और नंबर बिलो कितने हैं, नंबर बिलो आपके पास 1 2 3 4 आ जाते हैं, तो ये आपके पास 0 को डिवाइड बाय एनीथिंग आप कुछ भी करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 के ऊपर कितने नंबर है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, रूट में डिवाइड करेंगे। अब इसके नीचे कितने हैं, 30 के नीचे आपके पास 45 60 90 ये 3 है, तो इसी को डिवाइड करेंगे 1/√3। इसी तरह से टेंजेंट 45 में अगर आप चेक करेंगे, टेंजेंट 45 के ऊपर कितने हैं आपके पास, देखें 45 के ऊपर 2 नंबर है, तो आपने यहाँ पर अंडर रूट में 2 पुट करना है और इसके नीचे भी 2 अंडर रूट में 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाता है। ठीक है, फिर टेंजेंट 60 में पुट करेंगे, तो ऊपर इसके कितने आ रहे हैं, टेंजेंट 60 के ऊपर आपके पास अंडर रूट में आपने 3 पुट करने के बाद आपके पास 3 आ रहा है और डिवाइड कर देना आपने 1 पे। ठीक है, सो अंडर रूट 1 पुट करेंगे, सो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 3 आ जाएगा। और फिर आपके पास टेंजेंट 90 है, तो टेंजेंट 90 के ऊपर आपके पास क्या है, कितने हैं, 4 है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है। तो जब आप 4 को डिवाइड बाई 0 करेंगे, तो किसी भी नंबर को जब आप 0 पे डिवाइड करते हैं तो उससे इन्फिनिटी आ जाती है, तो टेंजेंट 90 इन्फिनिटी के इक्वल है।